क्या परेशानी है? मेरा मकान 100 गज का है, लेकिन प्रॉपर्टी आईडी में 104 गज है, तो फालतू है। उसकी प्रॉपर्टी में ठीक करने के लिए उसकी फाइल भी लगाई, अभी तक ठीक नहीं हुआ। कितने महीने हो गए आपको? 1 साल से कर रहा हूँ मैं। बीएसएफ में हूँ, छुट्टी आता हूँ, इसके चक्कर काट के चले जाता हूँ, फिर छुट्टी खत्म हो जाती है। देखिए हमारे देश के वो जवान हैं, बीएसएफ के जवान हैं जो छुट्टी पर आते हैं, लेकिन ऐसे कामों में अपनी छुट्टी खराब कर देते हैं। कुछ तो शर्म करो नेताओं, कुछ तो शर्म करो अधिकारियों कि किस तरह से आपने महीनों लगा दिए, महीनों नहीं सालों लगा दिए। किसी की परेशानी की तरफ आप जरूर देखिए। हमारे बीएसएफ के जवान हैं, आप कहां के रहने वाले हैं और कितने बार यहां पर आ चुके हैं कि यहां के नेताओं से या जो अधिकारी बैठे होते हैं सीट पर, उनसे बातचीत की आपने कभी? नहीं, इधर ही काउंटर में जाते हैं, ठीक करके आते हैं, बोला हाँ हो जाएगा, नहीं होता, फाइल दे देते हैं, हो गया, फिर हम भरने आते हैं अपनी आईडी का वो प्रॉपर्टी जो टैक्स है, फिर उसमें गलत मिलता है। तो कहाँ पर पोस्टेड है आप? बंगाल में, सिलीगुड़ी। रहने वाले कहाँ के हैं? इधर के ही हैं, करनाल, मेरठ रोड। तो छुट्टी आपकी इसी में निकल रही है? इस छुट्टी आया हूँ, फिर देखता हूँ, करके जाता हूँ, फिर छुट्टी खत्म हो जाती है। काम नहीं होता, लेकिन काम नहीं हो पा रहा। नमस्कार, इस समय स्वागत है सीएम सिटी करनाल के एक बहुत बड़े कार्यालय में, नगर निगम करनाल में। जी हाँ, नगर निगम करनाल में, जहां पर बड़ी बड़ी इमारत बना दी गई, लेकिन प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा इन नेताओं से, इन अधिकारियों से सोल्व नहीं हो पा रहा है। साल 1.5 साल से जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, दर दर की ठोकरें यहां पर खा रहे हैं, लेकिन किसी का कोई भी समाधान आज तक नहीं निकला है। सीएम साहब से पूछते हैं तो कहते हैं कि जल्द से जल्द लोगों को प्रॉपर्टी आईडी के इस परेशानी से निजात दिला दी जाएगी। सांसद साहब से पूछते हैं तो खुद मानते हैं कि हाँ, प्रॉपर्टी आईडी का शायद ठेका गलत दे दिया होगा और जिस कंपनी को दिया गया था, और उन्होंने शायद आंखें बंद कर सर्वे कर दिया और लोग परेशान हो रहे हैं। आपसे पीछे भी सवाल पूछा था, सीएम साहब से भी पूछा था, निकाय मंत्री जी से पूछा था कि 1 साल हो गए, लोग परेशान हो रहे हैं काफी। प्रॉपर्टी आईडी के लिए पूरा प्रयास हो रहा है कि सेल्फ असेसमेंट का, मैंने ये बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ करी है कि अगर जिनको प्रॉब्लम्स आ रही है कंपनीज के सर्वे के कारण, गड़बड़ी के कारण, और अप्रूव्ड एरियाज को भी कई बार अनअप्रूव्ड एरिया, ये वेरियस मीटिंग्स के अंदर ये मुद्दा उठाया जा सका। और मैंने अभी सेल्फ असेसमेंट का एक फॉर्म भी अपने साथियों के साथ मिलके उसको क्रिएट किया और मैंने सीएम साहब के सामने रखा है। मुझे लगता है कि जल्दी इसका निराकरण हो। प्रॉपर्टी आईडी में क्या क्या गलतियां की गई हैं, अंकल जी हमें बता रहे हैं। अंकल जी बताइए क्या क्या गलतियां की गई है? ऐसे है, प्रॉपर्टी में आईडी तो पुरानी मेरी है, नई आईडी का पता ही नहीं किसकी है। दूसरा ये है कि उसमें दूसरे पड़ोसियों का नाम भी है, मकान नंबर उनका है और टैक्स मेरे नाम दे रखा है, सारी डिटेल भी उन्हीं की है और दिखा रखा है कमर्शियल मेरा रेजिडेंस है। मेरी कोई सुनवाई नहीं, आज तक जो है चक्कर काट के थक गया हूँ और यहाँ पर कोई सुनवाई करता है। जो तुम्हारा लिंक डीलिंग का चक्कर है ये ठीक हो जाएगा, परंतु अभी तक कोई ठीक नहीं हुआ ये। नमस्कार, इस समय स्वागत है सीएम सिटी करनाल के एक बहुत बड़े कार्यालय में, नगर निगम करनाल में। जी हाँ, नगर निगम करनाल में, जहां पर बड़ी बड़ी इमारत बना दी गई, लेकिन प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा इन नेताओं से, इन अधिकारियों से सोल्व नहीं हो पा रहा है। साल 1.5 साल से जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, दर दर की ठोकरें यहां पर खा रहे हैं, लेकिन किसी का कोई भी समाधान आज तक नहीं निकला है। सीएम साहब से पूछते हैं तो कहते हैं कि जल्द से जल्द लोगों को प्रॉपर्टी आईडी के इस परेशानी से निजात दिला दी जाएगी। सांसद साहब से पूछते हैं तो खुद मानते हैं कि हाँ, प्रॉपर्टी आईडी का शायद ठेका गलत दे दिया होगा और जिस कंपनी को दिया गया था, और उन्होंने शायद आंखें बंद कर सर्वे कर दिया और लोग परेशान हो रहे हैं। और अगर करनाल की मेयर या दूसरे सीनियर डिप्टी मेयर या डिप्टी मेयर से पूछते हैं तो वो भी कहते हैं जी अब तो परेशानी नहीं आ रही है। लेकिन आज खुद करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने नगर निगम के इस कार्यालय में आकर देखा कि प्रॉपर्टी आईडी को लेकर, प्रॉपर्टी आईडी की परेशानी को लेकर किस तरह से सीएम सिटी के लोग, खुद मुख्यमंत्री जी के विधानसभा के लोग ये कह रहे हैं कि भाई हम अगली बार नहीं वोट देंगे बीजेपी को। क्यों नहीं देंगे? प्रॉपर्टी आईडी को लेकर 1.5 साल से उनकी टांगे घिसा दी हैं, उनके जूते घिसा दिए हैं, वो परेशान हो चुके हैं, 10-10 चक्कर काट चुके हैं। किसी का नाम किसी के ऊपर, किसी की प्रॉपर्टी की डिटेल किसी के ऊपर, तो आंखें बंद कर या अंधे होकर सर्वे किया, लेकिन आज भी इस परेशानी का, समस्या को निजात नहीं दिला पाए हैं। आप देख सकते हैं, हालांकि बातचीत करने आए थे लोगों से परेशानी जरूर जानी है, लेकिन जो प्रतिनिधि है यहाँ पर इस समय मुहैया नहीं है। ना ही सीनियर डिप्टी मेयर इस समय कुर्सी पर है, ना ही डिप्टी मेयर है और ना ही मेयर है, लेकिन लोगों की परेशानी अपने आप में जायज है। लोग महीनों से चक्कर काट रहे हैं। आप देख सकते हैं काफी लोग परेशान होकर यहाँ पर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इंसाफ नहीं मिल रहा है। अंकल जी आप क्यों आए हैं यहाँ पर नगर निगम कार्यालय में, क्या परेशानी आपको? मेरे प्रॉपर्टी आईडी इसमें फॉर्म में जो है इन्होंने
दो बंदों का नाम डाल रखा है, मेरा भी डाल रखा है, पड़ोसियों का भी डाल रखा है। अब ये नहीं पता लगता कि नई आईडी किसकी है, मेरी है या पड़ोसी की है। उसमें कवर्ड एरिया भी गलत दिखा रखा है, बिल्कुल भी जो है ना इन्होंने गलत। तो कितने दिनों से चक्कर काट रहे हैं अंकल जी आप यहाँ पर? 1 साल हो गया पूरा काटते काटते चक्कर, क्योंकि इसमें जो है ना फार्म में जो है ना इतनी गलतियां कर रखी हैं। तो गलतियां तो इन्होंने करी है, अपनी गलतियों को क्यों नहीं सुधार रहे, क्यों परेशान कर रहे हैं आप लोगों को? क्या पता, इन्होंने जो सर्वे करने वाले थे वो घर के अंदर तो आए नहीं, बाहर से ही जो है इन्होंने अपना फोटो ली और जो है ना वो सर्वे करके चले गए। सीएम साहब एमएलए हैं यहाँ से, उनको कुछ कहना चाहेंगे अगर वो आपकी ये वीडियो देख रहे हो? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये सर्वे जो है ना बिल्कुल गलत हुआ है, इसको दोबारा करना चाहिए और जो पहले यथास्थिति थी उसको ही कंटिन्यू करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ऐसे बहुत से लोग परेशान हैं। कागज जिसको भी आप हाथ में उठाया देखेंगे, फाइल किसी को भी आप हाथ में उठाई देखेंगे तो वो परेशान होता हुआ नजर आएगा, सरकार को कोसता हुआ नजर आएगा, अधिकारियों को कोसता हुआ नजर आएगा। लेकिन अधिकारी तो आराम से मौज ले रहे हैं, अधिकारी तो आराम से मौज ले रहे हैं। सीएम साहब जब आते हैं तो उनके साथ फोटो खिंचवाई जाती है, उनके साथ सेल्फी खिंचवाई जाती है, इसी में बिजी रहते हैं। चाहे करनाल शहर के 20 वार्डों के पार्षदों की भी अगर बातचीत की जाए तो वो भी इनके साथ नजर नहीं आते हैं। क्यों अब धरना नहीं देते आप? क्यों आप सभी पार्षद करनाल के नगर निगम कार्यालय के बाहर धरना नहीं देते जब आपके वार्ड के लोग परेशान हो रहे हैं, सरकार को कोसते हुए नजर आ रहे हैं, सरकार के सिस्टम को कोसते हुए नजर आ रहे हैं, इस कंपनी को कोसते हुए नजर आ रहे हैं जिस कंपनी को प्रॉपर्टी आईडी का ये ठेका दिया गया था और 1.5 साल से इन तमाम बुजुर्गों को परेशान कर रखा है। सबसे बड़ी बात है क्योंकि परिवार के मुखिया की जिम्मेवारी होती है कि परिवार के कोई भी प्रॉपर्टी का अगर कोई डिस्प्यूट आ जाता है, कोई परेशानी आ जाती है, क्योंकि जवान लोग जो बेटे होते हैं, बहुएं होती हैं, वो नहीं जाते, उनको शर्म आती है, वो नौकरियों में बिजी होती है और ये काम हमारे जैसे पिता तुल्य जो बुजुर्ग होते हैं उनका होता है, जिनको ये परेशानी यहाँ पर 1.5 साल से झेलनी पड़ रही है। लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। सीएम सिटी करनाल में कोई सुनवाई नहीं है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने आज इस मुद्दे को बड़े प्रमुखता से उठाया और सबसे बड़ी बात, नगर निगम के निकाय मंत्री कमल गुप्ता से भी हमने पीछे बातचीत की थी। मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर जो करनाल से विधायक है, उनसे भी बातचीत की थी और करनाल लोकसभा सीट से सांसद संजय भाटिया जनाब से भी बात की थी। वो भी कहते हैं, मानते हैं कि अब परेशानी है। अगर परेशानी है तो साहब कब इस परेशानी से निजात आप इन तमाम लोगों को दिला पाएंगे? ये सवाल बड़ा गंभीर है। ये शख्स आप देख सकते हैं थैला डालकर रोज यहाँ पर आते हैं, रोज यहाँ पर आते हैं इस उम्मीद से कि इनकी प्रॉपर्टी आईडी ठीक हो जाएगी और ये अपने मकान की या प्लॉट की रजिस्ट्री करा पाएंगे। शायद ये जनाब दिल्ली से आते हैं अपनी पत्नी के साथ। कहाँ से आप आते हैं और क्या परेशानी है आपको? मैं दिल्ली से आता हूँ, मेरा नाम निखिल है। तो एक्चुअली क्या है, मतलब कि मैंने ना अपनी प्रॉपर्टी आईडी के ऊपर मतलब कि नाम चढ़वाने के लिए मैंने फाइल दे रखी है यहाँ पर। तो उस नाम पे जब मैंने ऑनलाइन चेक किया तो वहाँ पर क्या था कि भाई कृष्ण छाबड़ा लिखा हुआ है, बल्कि निखिल छाबड़ा होना चाहिए था, तो कृष्ण छाबड़ा लिखा हुआ है। तो उसके लिए मैंने फाइल डाल रखी थी यहाँ पर। तो कभी कहते हैं कि 108 में चले जाओ, कभी कहते हैं 114 में चले जाओ। दिनों से चक्कर आप काट रहे हैं, स्पेशल आपको आना पड़ता है? मेरे को 3 महीने हो गए चक्कर काटते हैं। हर दूसरे तीसरे दिन मेरे को दिल्ली से आना पड़ता है और आज भी मैं दिल्ली से ही आया हूँ, मैं टिकट करवा के। तो ये देखिए, ये प्रूफ है, ये प्रूफ है। दिल्ली से स्पेशल टिकट कराकर बस पर अपनी पत्नी के साथ आते हैं। परेशानी आप समझ सकते हैं इन तमाम लोगों की प्रॉपर्टी आईडी को लेकर। ये शख्स 3 महीने से चक्कर काट रहे हैं, अंकल जी महीनों से चक्कर काट रहे हैं। ये तमाम लोग, तमाम बुजुर्ग यहाँ पर खड़े हैं जो और महीनों से चक्कर काट रहे हैं। आप में से भी कोई प्रॉपर्टी आईडी से परेशान है तो एक बार इधर आ जाइए। प्रॉपर्टी आईडी मुद्दे को लेकर अगर आप परेशान हैं तो आप लोग भी इधर आ जाइए ताकि सीएम साहब देख पाए कि उनके विधानसभा क्षेत्र में कितना अच्छा काम हो रहा है, कितना अच्छा काम हो रहा है। लोग दिल्ली से हर तीसरे दिन टिकट लेकर चक्कर काटने पर मजबूर है, लेकिन आप लोगों के कान में से जू नहीं रेंगती है। किस तरह से लोग परेशान है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आप भी इसी परेशानी से दुखी हो रहे हैं शायद? क्या परेशानी है? मेरा मकान 100 गज का है, लेकिन प्रॉपर्टी आईडी में 104 गज है, तो फालतू है। उसकी प्रॉपर्टी में ठीक करने के लिए उसकी फाइल भी लगाई, अभी तक ठीक नहीं हुआ। कितने महीने हो गए आपको? 1 साल से कर रहा हूँ मैं। बीएसएफ में हूँ, छुट्टी आता हूँ, इसके चक्कर काट के चले जाता हूँ, फिर छुट्टी खत्म हो जाती है। देखिए हमारे देश के वो जवान हैं, बीएसएफ के जवान हैं जो छुट्टी पर आते हैं, लेकिन ऐसे कामों में अपनी छुट्टी खराब कर देते हैं। कुछ तो शर्म करो नेताओं, कुछ तो शर्म करो अधिकारियों कि किस तरह से आपने महीनों लगा दिए, महीनों नहीं सालों लगा दिए किसी की परेशानी की तरफ। आप जरूर देखिए, हमारे बीएसएफ के जवान हैं, आप कहां के रहने वाले हैं और कितने बार यहां पर आ चुके हैं कि यहां के नेताओं से या जो अधिकारी बैठे होते हैं सीट पर, उनसे बातचीत की आपने कभी? नहीं, इधर ही काउंटर में जाते हैं, ठीक करके आते हैं, बोला हाँ हो जाएगा, नहीं होता, फाइल दे देते हैं, हो गया, फिर हम भरने आते हैं। अपनी आईडी का वो प्रॉपर्टी जो टैक्स है
फिर उसमें गलत मिलता है। तो कहाँ पर पोस्टेड है आप? बंगाल में सिलीगुड़ी। रहने वाले कहाँ के हैं? इधर के ही हैं, करनाल मेरठ रोड। तो छुट्टी आपकी इसी में निकल रही है? इस छुट्टी आया हूँ, फिर देखता हूँ करके जाता हूँ, फिर छुट्टी खत्म हो जाती है। काम नहीं होता, लेकिन काम नहीं हो पा रहा। काम नहीं हो पा रहा है। 1 साल से हमारे जो बीएसएफ के जवान हैं वो भी परेशान हो रहे हैं। आप आंटी जी क्यों परेशान हो रहे हैं? यहाँ पर काफी दुखी नजर आ रहे हैं आप। जी, मैं करनाल 6 सेक्टर से ही आई हूँ और मैं भी प्रॉपर्टी के लिए ही आई हूँ कि मेरे को प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवानी थी, वो नहीं बन रही है। मैं करनाल से ही आई हूँ और मैं विधवा लेडीज हूँ जी। 1.5 साल से मैं भी इसी प्रॉपर्टी के चक्कर में ही दुखी हो रही हूँ। गलत चढ़ा रखी है आपकी? गलत नहीं, मेरे को तो ना ये रजिस्ट्री करवानी थी, वो ही कागज नहीं बना के दे रहे मेरे को। यहीं से ही बननी थी, वो निकलवा नहीं रही हूँ। तो कितना चक्कर काटने पड़ते हैं आप? मैं जैसे 6 सेक्टर से ही आती हूँ, मैं तो हफ्ते में, महीने में, 10 दिन में चक्कर रोज डेली लगते हैं मेरे तो। 1.5 साल हो गया। कोई किसी का माई बाप नहीं है यहाँ पर, आपकी सुनवाई नहीं होगी। नेता लोग बड़े बड़े कार्यक्रमों में बिजी हैं, बड़े बड़े कार्यक्रमों में बिजी हैं। इस समय जब हम अंदर गए, हालांकि हमारे सभी भाई बंधु हैं, लेकिन हमें कहते हुए शर्म जरूर आती है कि किस तरह से सीटों पर नहीं मिलते हैं, सीटों पर नहीं मिलते हैं। पार्षदगण हो, डिप्टी मेयर हो, सीनियर डिप्टी मेयर हो, मेयर हो, सीटों पर नहीं मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। आते हैं लेकिन लोगों की परेशानी की सुनवाई का आश्वासन भी देते हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होती है। कई बार तो हम भी उनसे बातचीत कर चुके हैं, लेकिन अब वो गुस्से में जरूर होंगे कि आप हमें क्यों कोस रहे हैं। भाई आप लोगों को ही कोसेंगे, आप लोगों को ही करनाल शहर के लोगों ने सीट पर बिठाया है। अगर आप ही इन लोगों की परेशानी नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? बीएसएफ के हमारे जवान, सेना के जवान यहाँ पर खड़े हैं, एक विडो महिला यहाँ पर खड़ी है, एक दिल्ली का नौजवान युवक यहाँ पर खड़ा है जो रोजाना यहाँ पर टिकट खर्च करके यहाँ पर आता है। और किस तरह से हमारे एक अंकल बुजुर्ग खड़े हैं जो साल से परेशान है। एक और अंकल जी अब यहाँ पर आए हैं। अंकल जी आपको क्या परेशानी है? प्रॉपर्टी की आईडी में बड़े परेशान कर रखा जी। वो कहते हैं जी बाजार से लो, यहाँ से लो, फिर टैक्स कैसे भरेंगे? जब टैक्स लेट हो जाएगा जुर्माना। इतने परेशान। और पिछली बार जब ब्याज माफ कर दिया वो दोबारा फिर लगा देते हैं। तो आपकी भी कोई खराब बनाई है आईडी? आईडी आई नहीं, पता ही नहीं चल रहा आईडी का। कभी जी मोबाइल पर आएगी, कैसे आएगी? अब समझ से बाहर हो रहे, बड़े परेशान हो रहे जनाब। नहीं बिल दे रहे हैं, बिल कह रहे बाहर से निकलवाने जाओ, बाहर से निकलवाओ तो 100 रुपए लग जाते हैं, जबकि वो कागज 1 रुपए का है। जो सरकार का काम है सरकार को करना चाहिए ना जी। वो बाहर कह रहे भाई मार्केट से एसटीडी की दुकानें हैं, वो फोटोस्टेट की दुकानें हैं, वहां से निकलवा के लाओ बिल, वहां से भरे जाएंगे। हर चीज में धांधली है। किसी को अपना नाम ठीक कराना है, उसके लिए पहले रिश्वत लगती थी 100 रुपए 200 रुपए, रिश्वत पहले भी लगती थी। अब वही रिश्वत 50,000 रुपए 40,000 रुपए नाम ठीक कराने के। भाई किसी को इमरजेंसी है, कहीं जाना है, कोई दिक्कत है, भाई किसी की फ्लाइट है, उसके लिए उसको नाम ठीक कराना है। नाम ठीक कराना उसको तो उसके पास है 15 दिन, पर 15 दिन में नाम ठीक कराना है तो 50,000 रुपए रिश्वत दो। मांगते हैं यहाँ पर? कौन मांगता है रिश्वत? मांगते हैं जी, पूरे रिश्वत का तो पूरा पकड़वाओ ऐसे लोगों को। अरे पकड़े में तो काम नहीं होते ना जी, फिर काम नहीं करते, फिर काम बंद हो जाएंगे, सब बुरा हाल है। रिश्वत भी मांगते हैं, रिश्वत भी मांगते हैं। आप देख सकते हैं अंकल जी हैं, परेशान खड़े हैं, 80-90 साल उम्र है। क्यों परेशान है अंकल जी? टैक्स भरने के बारे में जी हम मेरे ख्याल के 1 तारीख से अब तक 10 चक्कर लगे जी। कभी यहाँ तो आते हैं, कहते हैं कि भी CSC पे जाओ, वहाँ जाके अपने टेलीफोन नंबर ठीक कराओ, जब टैक्स भर जाएगा। तो यहाँ आते हैं, वहाँ जाओ, वहाँ से जाओ, यहाँ आओ। मैं बीमार आदमी जी, मेरे 10 चक्कर लग गए और फिर कहते हैं कि टैक्स माफ, वो ब्याज माफ हो जाएगा। तो अब तक यहाँ कहते हमारी साइट नहीं खुली जी। तो राम भरोसे चल रहा है सीएम सिटी करनाल। विकास कार्यों में धांधली, लोगों को परेशान करने का ठेका उठा रखा है। सेना के जवान परेशान हैं, हमारी यहाँ पर माताएं परेशान हैं, बुजुर्ग परेशान हैं। नगर निगम का ये बहुत बड़ा कार्यालय बनाया गया है जहाँ की परेशानी आप देख सकते हैं लोगों की किस तरह से उनके चेहरे पर देखी जा सकती है। प्रॉपर्टी आईडी को लेकर कोसते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई अगली बार हम बीजेपी सरकार को वोट नहीं देंगे। ये भाई हम नहीं कह रहे, एक पत्रकार नहीं कह रहा, ये लोगों की अंदर की बात कह रही है कि लोग परेशान हैं। अगर सीएम साहब इस परेशानी से जल्द राहत दिलवा देते हैं तो निश्चित तौर पर ये तमाम लोग ये कहेंगे कि अगली बार हम बीजेपी को ही वोट देंगे। लेकिन जो हालात है वो ये बता रहे हैं कि 1.5 साल से लोग यहाँ पर परेशान हैं और ऐसा ना हो कि इनकी परेशानी का बम आने वाले चुनावों में फूटे। और अगर ये बम फूटेगा तो आप कहेंगे कि भाई अगर समय रहते ही संभल गए होते, अगर समय रहते ही बंदे बन गए होते तो शायद ये परेशानी हमें ना झेलनी पड़ती। तो परेशानी तो झेलनी पड़ेगी भाई, नहीं तो ये शहर के लोगों की जो समस्या है, जो 1.5 साल से बहुत लोग परेशान हैं, इनकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द कर दीजिए। हमारी भी आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज।